हेलो डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास हम लोग की चलेगी वो ग्रुप थ्योरी पे पूरा टॉपिक हमारा रहेगा। ग्रुप थ्योरी क्या है? तो ग्रुप थ्योरी हमारी ये सेकेंड यूनिट है। यूनिट सेकेंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी से। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए हमको बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए हमको बाइनरी ऑपरेशन पता करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में हम लोग 4 टाइप्स का बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं। उसको पहले 4 टाइप्स का बाइनरी ऑपरेशन होता है, पहले हम लोग उसको जानेंगे। तो एक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, 4 प्रकार के बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। इसमें सिर्फ 2 टाइप के ही बाइनरी ऑपरेशन हमारे ग्रुप थ्योरी में यूज किए जाते हैं। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ओके, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, और a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड a। देख लीजिए, अगर हम लोग 4 बाइनरी ऑपरेशन को रीड कर रहे हैं तो उसमें हमको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैल्यू होती है, और माइनस और डिवीजन में नहीं होता। तो इसके हिसाब से हम लोग एक आंसर जान पाएंगे कि ग्रुप थ्योरी में सिर्फ 2 ही प्रकार के बाइनरी ऑपरेशन यूज होंगे। एक बाइनरी ऑपरेशन का यूज होगा प्लस का, एडिशन का, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। अब जैसे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सिमिलर 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू व्हाट? 2 क्रॉस 3। तो कोई भी रिजल्ट में फर्क पड़ेगा नहीं। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए हम लोग 2 टाइप के बाइनरी ऑपरेशन को रीड करते हैं। पहला क्या होगा? एडिशन का, और दूसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी हम लोगों को ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय अलजेब्रिक फॉर्म कैसे पता करना है, अलजेब्रिक फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इसको भी समझना बहुत आसान है। देखिए, अगर कोई सपोज दैट कोई नॉन एम्प्टी सेट G है, अगर वो सेट G एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस फॉर्म को हम लोग उस प्रॉपर्टी या उस डेफिनेशन क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब जब भी कोई नॉन एम्प्टी सेट एक या एक से ज्यादा, दैट इज डिनोटेड बाय स्टार, G कॉमा स्टार मींस क्या होगा? एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब हमारा कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, कोई भी सेट जुड़ा होगा, तो उसको अलजेब्राइक फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? अब एक जो स्टार है या क्या बनता है, इसको हम लोग क्लोज अंडर के नाम से जानते हैं। क्लोज अंडर आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिर्फ ओनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यूज्ड इन ग्रुप थ्योरी। नाउ फर्स्ट व्हाट? एडिशन, नाउ सेकंड व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट G क्लोज अंडर विद व्हाट? आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आर मोर देन बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी कोई हमारा सेट एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जुड़ जाता है तो उसको अलजेब्रिक फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? ओके, आइए अब चलते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप थ्योरी क्या है? देखिए, ग्रुप क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एक हमारे पास फॉर्म है, एक नॉन एम्प्टी सेट G है विद क्लोज अंडर विद व्हाट? स्टार मींस क्लोज अंडर विद बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारा कोई भी G स्टार, कोई भी हमारा एक सेट G है, G क्या है हमारे पास? एक
नॉन एम्प्टी सेट जी हमारा किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ तब ग्रुप कहलाएगा जब उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ग्रुप हमारा G कामा स्टार कोई भी अलजेब्राइक फॉर्म तब ग्रुप होगा जब उस ग्रुप के अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड हो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए, क्लोजर एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट हो जाए। जब ये चारों प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल करेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो अलजेब्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, if A comma B belongs to G, then A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. Similar associative law hold होना चाहिए। Existence of identity element is A cross E is equal to E cross A is equal to A for all A comma belongs to set G. Existence of inverse element में A cross B is equal to B cross A is equal to E where E is equal to identity element, okay? तो A comma B belongs to G, A inverse उसी का सिमिलर। अब कभी-कभी आता है कि अबेलियन ग्रुप, कभी-कभी पूछेगा कि ग्रुप कब अबेलियन ग्रुप होगा। तो कोई भी ग्रुप के अंदर अगर हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर ले जाते हैं, ग्रुप के अंदर अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। जब किसी भी ग्रुप के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए हमने सिंपल तरीका है कि हमारे पास 5 कंडीशन, अगर अबेलियन है तो 5 और ग्रुप पूछा है तो 4। क्लियर? तो हम लोगों ने सीखा सिंपल कि ग्रुप होने के लिए कोई भी सेट किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के साथ तब ग्रुप कहलाएगा जब बेटू क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या मिलना चाहिए, क्लोजर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड व्हाट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्लियर? तो अगर इसको हम लोग और समझें तो ग्रुप थ्योरी होने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हमको मिली है, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा क्या मिला हमको, एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमको क्या मिलेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और नाउ लास्ट कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? तो ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। उसी ग्रुप को अगर कहा जाए क्या ये अबेलियन ग्रुप है तो उसके लिए सारे प्रॉपर्टी प्लस उसमें और ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, अगर उस ग्रुप के अंदर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप आई। क्लियर? अगर क्लोजर प्लस एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है तो हम लोग सेमी
उसी प्रॉपर्टी में क्लोजर आ गया, एसोसिएटिव आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट अगर आ गया तो हम उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रुप। चारों आ गए तो ग्रुप। एक आया, पहला आया तो ग्रुप आया, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव आया तो क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। तीसरा, अगर एक क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आया तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो आया। और क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट आएगा तो ग्रुप बोलेंगे। और अगर 1 2 3 4 5 अगर 5 पांचों मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप। क्लियर? अगर पांचों मिल गए, 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको सब लोग सीख लीजिए कि ग्रुप होने के लिए बेसिक हमने हर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बना दिया कि ग्रुप आर कब होगा? जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। सेमी ग्रुप कब होगा? जब क्लोजर प्लस एसोसिएटिव लॉ होल्ड होगा। फिर मैंने कहा कि मोनोआयड कब होगा? तो क्लोजर प्लस एसोसिएटिव लॉ प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा तो मोनोआयड हो जाएगा। तो ग्रुप कब होगा? जब क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट आ जाएगा, दैट इज अ ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, कोई भी ग्रुप अबेलियन ग्रुप कब होगा? जब ये 5 प्रॉपर्टी उसमें होल्ड हो जाएगी तो उसको बेटा हम लोग क्या बोल देंगे? अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। और एवरी डेफिनेशन की यहाँ पे क्या है बेटा? सबका प्रॉपर्टी, सबकी डेफिनेशन डिफाइंड है। तो दैट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फॉर ग्रुप थ्योरी। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे चलेंगे, प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते समय सारे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे।